अमरीकी सदर ने अपना हुर्मुज़ दोबारा खुलवाए बगैर ईरान जंग खत्म करने की तैयारियां कर ली। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने के लिए तैयार हैं, ख्वाह अपना हुर्मुज़ बड़े पैमाने पर बंद ही क्यों न रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मजीद 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। आबी गुजरगाह से तिजारत की बहाली के लिए तेहरान पर सिफारती दबाव डाला जाना चाहिए। मुआवनीन और मुशीरान का अमरीकी सदर को मशवरा, रिपोर्ट के मुताबिक आबी गुजरगाह खोलने का पेचीदा ऑपरेशन फिलहाल टल जाएगा। सफारती कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों के साथ ऑपरेशन मुतवक्के। The president has set a deadline for April 6 in just 1 week. What does the president need to see to not move forward with those strikes by April 6? Well, I think he said it in his Truth Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. That timeline is waning, several days left, and we'll see. I won't get ahead of it. We'll see what happens in the end of the 10-day period. अमरीकी सदर 6 अप्रैल तक ईरान से डील चाहते हैं। डेडलाइन में चंद रोज रह गए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ईरान को दी गई डेडलाइन में तौसी न होने का इशारा वाज़ेह किया। ईरान बैकडोर जो मामला तय करेगा उसे परखा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा तेहरान अपने कौल का पाबंद रहे। इंकशाफ किया, ट्रंप अरब मुल्कों से ईरान जंग के अखराजात में मदद मांगने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदा जल्द न करने पर ईरानी तेल के कुएं, बिजली घर और खारक जजीरा तबाह करने की धमकी दी थी। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। अमरीका से मुज़ाकरात की सिर्फ दरख्वास्त मौसूल हुई, 31 रोज में किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान और दीगर सालिसों के जरिए कुछ तजावीज़ पहुँचाई गई हैं। जंगबंदी के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। हमारी तमाम तवानाइयाँ ईरान के दिफा के लिए वक्फ हैं। बैरूनी ताकतें खित्ते को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी फौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ उन जारे दुश्मनों के खिलाफ हैं जो अरबों का एहतराम करते हैं, ना ही ईरानियों का। अब्बास अरागची का सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने का मुतालबा। खबरदार किया, ईरान की तेल या तवानाई तनसीबात को हदफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। दुश्मन को एक हमले पर कई हमले सहने पड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ की वार्निंग, 2 टोक पैगाम दिया। ईरान के दुश्मन ख्वाहिशात को खबरों का रूप दे रहे हैं, लेकिन ईरानी अवाम दुश्मन को जाहियत पर पछतावे पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन मुज़ाकरात की खबर के साथ धमकियां भी दे रहा है। ताज़दारान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकश ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों अल-मिन्हाद एयरबेस और रेडार स्टेशन को निशाना बनाया। ड्रोन से फौजी एहलकारों की तैनाती की जगह पर हमला किया। हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। अमाराती साहिल में खड़े कोयती ऑयल टैंकर पर हमले के बाद आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक अमला मिसाइल हमले में महफूज रहा। शारजा में थ्राया टेलीकॉम की इंतजामी इमारत पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में आने वाले मजीद 2 ड्रोन मार गिराए। MQ-9 रैपिड ड्रोन भी शामिल। इजराइल का तेहरान में अहम हुकूमती मराकज़ पर हमलों का दावा। फौजी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 170 मकामात पर हमले किए गए। अस्फहान में बड़े हमले के बाद आग लग गई। अमरीकी सदर ने इलाके में लगी आग की वीडियो शेयर कर दी। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे को भी निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की नई फुटेज जारी कर दी। फजाई हमलों में एक जहाज और चलती गाड़ी समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाते दिखाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के बाहर भी ईरानी रजीम की कुव्वत खत्म करने के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। चीनी हम मनसब वांग ही की दावत पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चीन का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, दोतरफ़ा ताल्लुकात और आलमी सतह के अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने का अहम मौका फराहम करेगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान जंग के असरात और तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का फौज ईरान ना भेजने और जंग में शामिल ना होने का फिर ऐलान। ये भी बता दिया बरतानवी फौज खित्ते में सिर्फ अपने शहरियों, बरतानिया और बरतानवी मफादात की हिफाजत के लिए दिफाई इक़दामात कर रही है। आबना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों को रेगुलेट करने का नया मंसूबा बना लिया। जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की मंजूरी दे दी। सरकारी मीडिया के मुताबिक टोल टैक्स की वसूली ईरानी रियाल में की जाएगी। फैसले का मकसद ईरानी अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाना है। आबना हुर्मुज़ से अमरीका और इसराइल के जहाज़ों के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरानी फौज आसान हदफ नहीं, कारक जजीरे पर हमला इंतहाई खतरनाक होगा। अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। खित्ते में इजरायली सिक्योरिटी बेल्ट की वसअत का ख्वाब बिखर गया। सहूनी रियासत के खिलाफ महाज अब एक बन चुका। दुश्मन को अब इस नए इलाकाई निज़ाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कमांडर खुद्स फोर्स इस्माइल खानी ने खबरदार कर दिया। कहा यहूदी आबादगारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा बेनकाब हो गया। ईरान जंग से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक में अवामी हिमायत का सर्वे जारी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक खित्ते में ईरान को इसराइल से ज्यादा अवामी मकबूलियत मिली। सबसे ज्यादा 82% पाकिस्तानियों ने ईरान की हिमायत की। सऊदी अरब में 60 और मिस्र में 49% से ज्यादा अवाम की हिमायत। जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया में भी ईरान को अवामी हिमायत हासिल। इजराइल का लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन दस्ते पर हमला। 2 अहलकार जान से गए, एक शदीद जख्मी। रवा हफ्ते इजरायली हमलों में अमन फोर्स के 3 अहलकार शहीद हो चुके। हिज़्बुल्लाह के इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटों में लेबनानी हुदूद में इजरायली फौजियों पर 43 हमले। गैर कानूनी बस्तियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी अड्डे, बस्तियां और मुतादिद सरहदी चौकियां रॉकेटों और ड्रोन्स की जद में। हलाक फौजियों की तादाद 6 हो गई। मजीद टैंक्स तबाह करने की वीडियो जारी। इजरायली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के खिलाफ एक और मुतनाज़े कानून मंजूर कर लिया। इजरायलियों पर हमला करने वाले फलस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत को लाजमी करार दे दिया। बिल के तहत सजा सुनाए जाने के 90 रोज के अंदर फांसी देना लाजमी होगी। रहम की अपील का भी कोई हक नहीं दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कानून साजी यकसर मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सजाए मौत के फैसले की शदीद मुखालिफत। नई कानून साजी बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दी। इजराइल से इम्तियाजी कानून मनसूख करने का मुतालबा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया समेत 8 अहम इस्लामी ममालिक ने बैतुल मक़दस पर पाबंदियां यकसर मुस्तरद कर दी। तमाम गैर कानूनी पाबंदियां खत्म करके मस्जिद अक्सा फौरी तौर पर इबादत गुजारों के लिए खोलने का मुतालबा। एलामिये के मुताबिक मस्जिद अक्सा की हैसियत को तब्दील करने की कोई भी कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। मुश्किलात के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा का कोई नेमुल बदल नहीं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आलमी बरादरी अपने मसाइल पर इज्तिमाई कार्रवाई कर सकती है जिन्हें कोई एक मुल्क तनहा हल नहीं कर सकता। UN में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की यूनिवर्सिटी तलबा के वफ़द की पाकिस्तान मिशन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा ही तवील मुद्दती चैलेंजेस, पायदार तरक्याती अहदाफ और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी रद्द-ए-अमल को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई। गलती से सरहद पार करने वाले बेगुनाह अफराद को इस्तेमाल करने की तैयारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है।
ऐवान सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी नफाज का फैसला न हो सका। किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत न की। वफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मुशावरत करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को 20 और रिक्शों को 30 लीटर पेट्रोल सस्ते निर्खों पर देने का मंसूबा। इमकानी रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। रावलपिंडी के थाना रवाद की हदूद में गांव से ऑफिस जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके सुरजानी तेसर टाउन के घर से एक शख्स की 2 से 3 रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। शिनाख्त जाम आसिफ वल्द सैफुल्लाह के नाम से हुई, जो स्टेट एजेंट्स के पास काम करता था। मकतूल ने 2 शादियां कर रखी थी और दोनों बीवियां छोड़कर जा चुकी थी। $2022 के बाद पहली बार अमरीकी तेल $100 फी बैरल से तजावुज कर गया। ईरान जंग के बायस अमरीकी तेल 3.4% महंगा, कीमत $106 से ऊपर चली गई। ब्रेंट खाम तेल भी महंगा हो गया, कीमत 114 तक जा पहुंची। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमान। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का टीम के एजाज में अशाइया। ज़ल्मी स्क्वाड ने कौमी लिबास और वेस्ट कोट में एंट्री दी। जावेद आफरीदी का स्क्वाड को शाल और चित्राली टोपी का तोहफा। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने रिवायती तहाइफ और लजीज खानों को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नसीम शाह ने सजा के बाद मौजरत भी कर ली। वाजे कर दिया अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से मुतालिक नहीं जिम्मेदार मैनेजमेंट में जरूरी तब्दीली भी कर दी। PSL के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन मानामा के इल्जामात मानने से इनकार। 48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। और लाहौर कलंदर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। फैसले से क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया गया।